हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डे। दोस्तों, यस्टरडे क्या हुआ? यस्टरडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज रही और जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मूव डाउन आएगा, तो जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपना, वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 545 से डाउन आके 373 डाउन आया और उस डाउन में हम लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट पकड़े। उसके बाद अप ट्रेंड था थोड़ा सा, उसमें भी हम लोगों ने पॉइंट्स पकड़े। मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज रही, उसके बावजूद भी हम लोगों ने लगभग 90 पॉइंट्स कैप्चर किए बैंक निफ्टी में, 90 पॉइंट्स। ठीक है, आज दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी भी बेस्ट होगी क्योंकि इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, मैं आपको बता दूं, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इसका 24,800, ठीक है, सीई, और 24,800 पीई। ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं दोस्तों। ये स्ट्राइक प्राइस अभी जो क्लोज हुआ है वो 258 पे क्लोज हुआ है और ये स्ट्राइक प्राइस 6 पे क्लोज हुआ यस्टरडे। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या कर सकता है? ये स्ट्राइक प्राइस, सीई का जो स्ट्राइक प्राइस है, पी का स्ट्राइक प्राइस दोस्तों 0 हो जाएगा। अब आता है सी का स्ट्राइक प्राइस। जो सी का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि सी का स्ट्राइक प्राइस लास्ट में 170 के आसपास डाउन आता है। ठीक है, और उसके बाद ये अप में आई थिंक 355 जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मूव है वो 170 से लेके 355 तक का मूव इसमें बन सकता है। ठीक है, अगर इसको बाय करना है तो 170 के आसपास इसको बाय करना है, या 170 या 180 के आसपास इसको बाय करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मूव आ सकता है वो 355 तक का मूव आ सकता है। मतलब ज्यादा मूव नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 180 या 200 पॉइंट्स का मूव हो सकता है कि निफ्टी आज दे दे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी इसमें डाउन ट्रेंड भी बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डाउन आ सकता है। ठीक है, और अपना पी जो है 24,800 पी, जो 6 का है स्ट्राइक प्राइस, वो हो सकता है स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे करके 0 हो जाए। मतलब एक अपना स्ट्राइक प्राइस हीरो हो सकता है और एक 0 हो सकता है। तो हीरो होने के लिए भी हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाके 355 पर क्लोज हो सकता है टुडे। ठीक है, ये इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जो है वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस अपना 24,803 है, जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इसी पर मैं हो सकता है आज कॉल भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यस्टरडे मैंने 2 कॉल दिए और दोनों के टारगेट आराम से हिट हुए। ठीक है, स्टॉप लॉस तो किसी का भी हिट नहीं हुआ। ठीक है, और आज हम लोग निफ्टी की एनालिसिस है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज्यादा पॉइंट इसी में मिल सकते हैं हम लोगों को। जिस चीज की एक्सपायरी होती है उस एक्सपायरी में मूव थोड़ा अच्छा आता है। मतलब एसएल भी हिट होता है, लेकिन उसमें मूव भी बहुत अच्छा आता है, जो हम मूव आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का जो डे है वो 23 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट डे साइडवेज रहा, सेकेंड डे अप ट्रेंड में रहा, थर्ड डे भी अप ट्रेंड में रहा, और फोर्थ डे भी दोस्तों ये अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, फोर्थ डे भी अप ट्रेंड में रहा। 3 डेज हो गए इसको अप ट्रेंड में। ठीक है, 3 डेज इसको अप ट्रेंड में हो गए। आज क्लोजिंग के ऊपर, आज ओपनिंग के ऊपर थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं कि ओपनिंग अगर मार्केट की, सपोज मार्केट की ओपनिंग इसके आसपास होती है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। आप ये जोन देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट जोन है। इसको आप 24,960 के आसपास का ये एक सपोर्ट जोन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ आता है, रिवर्स हो जाता है, फिर आता है, फिर यहाँ से रिवर्स होता है, फिर मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये जो जोन है ये थोड़ा स्ट्रांग है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 24,960। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम लोग सी की साइड में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज भी मार्केट इसी लेवल तक आए। ठीक है, आज भी मार्केट इसी लेवल तक आए और उसके बाद ये मार्केट 25,070 को भी टच करे। ये मूव आने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, आज ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अच्छा नेगेटिव कब आ सकता है? नेगेटिव तभी आ सकता है जब इस ब्रेक लाइन को, मतलब इस ब्रेक लाइन को भी नहीं, 24,930 के सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। हम लोग नीचे दोनों तरफ के मूव लेके चलते हैं। हो सकता है कि मार्केट 24,930 को ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो ये है डाउन ट्रेंड का मूव और ये हो गया आपका अप ट्रेंड का मूव। ये दो ही मूव है, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझा दिया और चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ओपन हो, ये भी हो सकता है मार्केट साइडवेज ओपन हो, लेकिन हम लोग वेट करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस तक। वो स्ट्राइक प्राइस 180 170 के आसपास स्ट्राइक प्राइस आना चाहिए, उसके बाद ही उसमें ट्रेंड आएगा। अब ट्रेंड उसके बाद ही आएगा। जब तक उस लेवल को टच नहीं करेगा तो हो सकता है कि मार्केट तब तक साइडवेज ही रहे। ठीक है, मार्केट साइडवेज की रहने के भी चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ओपन मार्केट कहां पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्ट्राइक प्राइस और चार्ट के हिसाब से निफ्टी की एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी की जो यस्टरडे एक्सपायरी थी, बहुत ही शानदार रही एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। इसने जो मूव दिया, पहले डाउन का मूव दिया, इस लेवल से डाउन का मूव दिया। ये मूव अच्छी तरह हम लोगों ने पकड़ा। इस मूव में 40 पॉइंट्स पकड़े और उसके बाद अप मूव दिया और इस मूव में हम लोगों ने आई थिंक 30-40 पॉइंट फिर से पकड़े और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके डाउन ही आ गया। ठीक है, ये एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी आज दोस्तों, ये आज भी बैंक निफ्टी हो सकता है कि ज्यादा अप ना जाए। ठीक है, इसकी जो जोन है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, मार्केट जो है अभी इसी जोन के आसपास है। ये जो अपना सपोर्ट है इसी जोन के आसपास मार्केट है। तो मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा रिवर्स जाए। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्स जा सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में रिवर्स जा सकता है और ये एक इसके लिए सपोर्ट जोन है। जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा मार्केट, ये 50,900, जब तक इस जोन को मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक नीचे का ट्रेंड नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज भी मार्केट हो सकता है कि ये अप की तरफ जाए। ठीक है, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है, उसके हिसाब से इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट होगा। ठीक है, और निफ्टी में मूव ज्यादा नहीं आ सकता है। निफ्टी में जो मूव है वो आज ज्यादा नहीं आ सकता है, तो हो सकता है कि ये यहीं पर साइडवेज करे। मतलब ये जो जोन है मार्केट हो सकता है कि इसी जोन में साइडवेज रहे, यानी 51,000। ठीक है, 51,000 से लेके 51,250 के जोन में ही मार्केट घूमता हुआ रहे। ये साइडवेज रह सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। और अब हम लोग गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी में मार्केट क्या कर रहा है, ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी जो है वो यस्टरडे 25,060 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, 25,060 के आसपास क्लोज हुआ और उस क्लोजिंग के बाद मार्केट ने ये रिवर्स मूव दिया और ये डाउन की तरफ पोजीशन दिया है, लेकिन ये इतना डाउन नहीं हुआ है कि ये पी की साइड में जा सके। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से ही इसी तरह से यहाँ से सपोर्ट लेके अपने अप ट्रेंड की तरफ चला जाए। इस तरह से मार्केट जा सकता है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट, इसमें भी 930 के सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो मार्केट भी पी की साइड में जा सकता है।
इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट पी की साइड में तभी जा सकता है जब 24,930 के सपोर्ट को तोड़ेगा, तो ये पी की साइड में जा सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन मार्केट बस यही है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, इस लेवल से मार्केट अप की तरफ चला जाए तो मार्केट फिर से 25,070 को टच कर सकता है, 25,070 को टच कर सकता है, और इतना टच करेगा तो हम लोगों का टारगेट भी हो सकता है कि अचीव हो जाए। ठीक है, इतना टच करने के बाद के हिसाब से भी मार्केट जो है अपना जो स्ट्राइक प्राइस है उसका टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। देखते हैं दोस्तों आज ओपनिंग कहाँ पर होती है, उसके हिसाब से फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉल आपको डालूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।